हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो पिछले क्लास में हमने क्यूबॉइड पढ़ा था और होपफुली आपने क्यूबॉइड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे। और अगर अब तक नहीं किए हैं तो आप पहले अपने बुक से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लीजिए। और जिन लोगों ने अब तक क्यूबॉइड का क्लास नहीं किया है तो क्यूबॉइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चैप्टर देख लें और उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे मैंने रेशियो का डेफिनेशन बुक से लिखा है, बट बिफोर गोइंग टू दैट डेफिनेशन मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू रेशियो समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो रेशियो क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि 2 ग्लासेस है और 2 ग्लास में 1:1 के रेशियो में वाटर है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी है, राइट। अब हम उस 1:1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि एक ग्लास में 5 लीटर वाटर है तो दूसरे ग्लास में भी क्या हो जाएगा, 5 लीटर, क्योंकि दोनों में 1:1 के रेशियो में पानी है। तो मैं वो जो कांस्टेंट है 5 लीटर, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है, तो वो कांस्टेंट को मैं जो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों में 5 लीटर वाटर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 2 ग्लासेस में 3:1 के रेशियो में जूस है, तो इससे आप क्या समझोगे, पहले वाले ग्लास में सेकंड वाले ग्लास के 3rd टाइम जूस है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि रेशियो जो है वो हमारा 2 क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन है और हम इजीली 2 क्वांटिटी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग रेशियो। तो अब हम ये जो डेफिनेशन है वो पढ़ के समझते हैं कि रेशियो का डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स और डिवीजन ऑफ अनदर सेम क्वांटिटी। टाइम्स इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, और डिवीजन भी आप उसको ले सकते हो, ठीक है, ऑफ अनदर सेम क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू अ क्वांटिटी इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ वन क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। तो हम रेशियो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A:B। तो ये हमारा 2 क्वांटिटी के बीच में रेशियो है, ठीक है, जिसको हम A/B बोल सकते हैं या AK/BK, और यू कैन से AK:BK। ठीक है, जहां पे ये जो K है हमारा कांस्टेंट है, जो मैं एग्जांपल में आपको समझा रही थी। ठीक है, सिमिलरली ये K हमारा डिवीजन भी हो सकता है, तो A:B इज A/B इज इक्वल टू A/K, B/K इज इक्वल टू A/K इज टू B/K। और यहाँ पे ये जो 1/K है इज डिवीजन बाय कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा ये जो A और B है उसे हम क्या बोलते हैं, तो A हो जाता है हमारा एंटीसीडेंट और B हो जाता है हमारा कॉन्सिक्वेंट। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है रेशियो की थ्योरी में। उनमें से एक है रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है कि A/B इज इक्वल टू 1, यानी A और B हमेशा इक्वल है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस ग्लास में और इस ग्लास में दोनों में रेशियो 1:1 है, तो यानी दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, राइट। तो वो हो गया हमारा रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हेन A/B इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से A इज ग्रेटर देन B। तो मतलब A में हमारा B से ज्यादा क्वांटिटी है, तो वो हो गया हमारा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और सिमिलरली रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, A/B इज लेस देन 1, यानी A इज लेस देन B। तो हमारा B में क्वांटिटी ज्यादा है और A में क्वांटिटी कम है। तो ये हो जाता है हमारा 3 टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। और 2 चीजें आती है हमारी रेशियो के थ्योरी में, एक है हमारा इनवर्स रेशियो और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड रेशियो। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है, जब B को हम A से रिप्लेस कर दें और A को B से, तो यानी B:A इज इनवर्स रेशियो ऑफ A:B। ठीक है, और कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जब हमारा 2 गिवन रेशियो है, यानी A:B दिया हुआ है एंड C:D दिया हुआ है, तो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, AC:BD, यानी ये दोनों एंसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन इज रेशियो ऑफ कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। तो रेशियो के थ्योरी में इतना ही है, आपको इतना ही थ्योरी ध्यान में रखना है। और
इन थ्योरी के हेल्प से आपके सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम एग्जाम में जो रेशियो से प्रॉब्लम आते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको हर टाइप का प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि किस टाइप का प्रॉब्लम आने से किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना है। और रेशियो आपके बोर्ड्स का ऐसा चैप्टर है जिसमें आप इजीली बोर्ड्स में मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रेशियो का पहला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज्यादातर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट द इनवर्स रेशियो ऑफ पीआर इज टू क्यूआर इन लोएस्ट टर्म। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। यहाँ पे हमारा ये A है और ये हमारा B है। तो जब हम A:B को B:A लिखते हैं तो वो हमारा इनवर्स रेशियो हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, QR इज टू PR, राइट। और हमें इसे लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो दोनों साइड आप देखो क्या है, R और R कांस्टेंट है, तो ये R और R हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा Q इज टू P। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व करके 1 मार्क्स उठा सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find out compound or mixed ratio of A:BC, B:CA and C:AB, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो को हम मिक्स रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और इनका हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो हमने क्या बोला था कि एंटीसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो इसका कंपाउंड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, A इंटू B इंटू C, राइट। सारे एंसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सारे कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लीकेशन BC, CA एंड AB, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये A और ये A कैंसिल, ये B और ये B कैंसिल, ये C और ये C कैंसिल। तो ऊपर में हमारा बच गया 1 और नीचे हमारा क्या बच गया, ABC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:ABC। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो फॉर दिस रेशियोज, राइट। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, if A:B is equal to 4:5 and B:C is equal to 6:7, let us find A:C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A/B दिया हुआ है 4/5, B/C दिया हुआ है 6/7 एंड हमको निकालना क्या है, A/C, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो आपको B जो है बीच से वो हटाना है, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यानी मैं अगर बोलूं A/B इंटू B/C is equivalent to 4/5 into 6/7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा B कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, A/C is equal to, ये क्या हो जाएगा हमारा 24:35। तो A:C is equal to nothing but 24:35, ठीक है। तो जब हमें ऐसे जब भी आपको बीच से B हटाने बोले तो आपको क्या करना है, उन दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि A:B 6:7 एंड B:C is equal to 8:9, लेट अस कैलकुलेट A:B:C। तो हमें A:B:C निकालना है, हमें यहाँ से B हटाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो A:B आपको क्या दिया हुआ है 6:7 और B:C क्या दिया हुआ है आपको 8:9, ठीक है। तो हमें यहाँ पे B कॉमन रखना है, ठीक है। तो अगर हमारा B का वैल्यू सिमिलर हो जाए तो हम B इजीली कॉमन रख पाएंगे। तो B को कॉमन रखने के लिए आप देखो इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 7 से। तो ये हो गया हमारा A:B इज इक्वल टू 48:56 और B:C क्या हो गया हमारा 56:63, ठीक है। तो अभी आपका B का वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो अब मैं इसको इजीली लिख सकती हूँ A:B:C इज इक्वल टू 48:56:63। अगर ये किसी चीज से कटेगा तो हम काटेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, if x is to y is equal to 2:3, let us calculate the value of 4x minus y is to 2x plus 3y। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस है, मैं आपको दोनों ही बताती हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा x by y is equal to 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने का, 4x minus y डिवाइडेड बाई 2x plus 3y। मुझे x by y पता है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों ही y से डिवाइड कर दूं, ठीक है, हम रेशियो में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा के सेम कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4x minus y डिवाइडेड बाई y और 2x plus 3y डिवाइडेड बाई y करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें इसको x बाई वाई फॉर्मेट में लाना है, तभी हम ये वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4x बाई वाई माइनस y बाई वाई, और ये क्या हो गया हमारा 2x बाई वाई प्लस 3 बाई वाई, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया y y कैंसिल और यहाँ भी हो गया y y कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया 4x बाई वाई के लिए हम क्या डाल सकते हैं 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वे देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा x बाई वाई 2 बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2k और y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3k, क्योंकि रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि x इज टू y इज 3, ठीक है। x इज टू y अगर मेरा रेशियो दिया हुआ है तो x और y का अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो हमें उसी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ पे k मान लिया, तो 2k और 3k हो गया, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं x का। तो 4 इंटू 2k माइनस 3k बाई 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या है, इफ 3x प्लस 5y इज टू 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 इज टू 4 देन x इज टू y निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3x प्लस 5y बाई 7x माइनस 4y दिया हुआ है इक्वल टू 7 बाई 4। तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके x बाई y के फॉर्मेट में लाना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 49x माइनस 28y, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 12x माइनस 49x इक्वल टू माइनस 28y माइनस 20y। y को उस साइड ले गया और x को इस साइड रखा हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 3 माइनस 37x इक्वल टू माइनस, ये हो गया हमारा माइनस 20 और माइनस 28 कितना हो गया 8 4 माइनस 48y माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि हमें x बाई y निकालना है तो हम x इस साइड रहने देंगे, y को इधर ले आएंगे। तो ये हो गया 48 उधर रहेगा, 37 उधर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा x और y। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 5:3 टू मेक द रेशियो 7:6। यानी हम बोल सकते हैं कि लेट x शुड बी एडेड, ठीक है। हमने x मान लिया कि हम x ऐड करेंगे और हमारा फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 प्लस x बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू 7/6, राइट। क्योंकि हमने एंटीसीडेंट में x ऐड करना है और कॉन्सिक्वेंट में x ऐड करना है, तो हमारा रेशियो 7:6 हो जाएगा, ठीक है। तो इजिली अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 7x इक्वल टू 30 प्लस 6x। हम x इस साइड ले आएंगे तो 7x माइनस 6x इक्वल टू 30, नंबर उस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, व्हाट शुड बी एडेड, तो 9 शुड बी एडेड, तो हमारा रेशियो 7:6 आ जाएगा। तो रेशियो के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप अपने बुक से रेशियो के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, और जो भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होता है कमेंट में वो प्रॉब्लम पूछ ले। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।